हम करने जा रहे हैं इंग्लिश वोकैब के 5 वर्ड्स, जिन्हें ऐसे तो याद करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, बट ट्रिक के साथ हम इनको अच्छे से याद रख सकते हैं। सो आई एम गिविंग यू 5 वर्ड्स। द फर्स्ट वन इज amnesty. AMNESTY. We use it as a noun and the meaning of this is a time when a government forgive political crime. जब गवर्नमेंट आपके पॉलिटिकल क्राइम को माफ़ कर देती है तब हम उसे बोलते हैं एमनेस्टी, यानी कि राज क्षमा। तो अगर मैं इसका एक सेंटेंस आपको दूं तो द गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड इमीडिएट एमनेस्टी फॉर रेबल फाइटर। तो अब पॉइंट पे आते हैं हम कि इसको याद कैसे रखना है। तो इसको याद रखने का एक बिल्कुल आसान तरीका है, दैट यू कैन रिलेट दिस वर्ड विद ऑनेस्टी। ऑनेस्टी, इफ़ यू हैव ऑनेस्टी देन यू विल गेट एमनेस्टी। अगर आप ऑनेस्टी रखते हो तो आपको एमनेस्टी मिल जाएगी। दैट्स ऑल। यू हैव टू रिमेंबर दिस ऑल 2 वर्ड्स विच इज़ वेरी इजी। So we go for the next word, which is admonish. 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 We use it as a verb की तरह हम इसे यूज़ करते हैं और इसका मीनिंग होता है इफ़ यू एडमोनिश समवन यू टेल देम। अगर आप किसी को एडमोनिश करते हो देन यू टेल देम सीरियसली दैट दे हैव डन समथिंग रॉन्ग, कि आपने कुछ गलत किया है। हिंदी में अगर हम इसकी बात करें तो होता है एक तरह से डांटना होता है या फिर चेतावनी देना होता है। चेतावनी अगर आपको देनी है तो यू कैन यूज़ द वर्ड एडमोनिश। तो अगर हम इसकी ट्रिक की बात करें तो सीधी बात है, इसमें से निकल रहा है वर्ड, इसमें से यू कैन डेमन, यू कैन रिलेट दिस वर्ड विद डेमन, ए डेमन विच इज सिमिलर इन प्रोनाउंसिएशन, अ डेमन। एंड आपने देखा होगा कि पोल्स वगैरह पे ऐसे लगे होते हैं, ऐसे करके डेंजर्स का साइन रेड कलर में, जिस पे लिखा होता है डेंजर। तो आपको वो चेतावनी दे रहे होते हैं कि इसके पास मत आना। तो यू कैन रिलेट दिस वर्ड टू अ डेमन मीन्स डेंजर, डेंजर्स मीन चेतावनी, विच इज सिमिलर टू द मीनिंग ऑफ आवर वर्ड। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज अर्डेंट। ARDENT. अर्डेंट। वी यूज़ इट एज एडजेक्टिव की तरह हम इसे यूज़ करते हैं। इसका मीनिंग होता है, इसे हम यूज़ करते हैं, इट इज यूज टू डिस्क्राइब समवन हु हैज़ एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग फीलिंग, extremely strong feeling. It could be what? It could be ardent sporter. It could be ardent lover. If you have ardent lover then you are lucky. So if we see its trick, the trick will be ardent. So we write it as ARDENT. Look at this word like this, dent, and if you use C here, so it will be car dent. You can use it C, or if you don't use then it's still okay. Ardent यानी कि आपकी कार पे डेंट। While driving you have a dent on your car, then you will be filled by a extremely strong feeling of anger. तो आपको गुस्सा आना जाहिर सी बात है, और तो आप गुस्सा जाहिर सी बात है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है। So you can remember this word like this. Ardent is a strong feeling. You have dent on your car and you will have anger. So the next word is
नेक्स्ट वर्ड इज कंपेंडियम, COMPENDI, कंपेंडियम, UM, कंपेंडियम। वी यूज इट एज अ नाउन, हम इसे करते हैं नाउन की तरह यूज़, और शॉर्ट बट होता क्या है इसका मीनिंग, अ शॉर्ट बट डिटेल्ड कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। एक तरह से हिंदी में कह सकते हैं हम इसको सारांश, जिसपे एक शॉर्ट सी डिटेल होती है किसी चीज़ की। वी कैन सिनोनिम इज एज अ लिस्ट, हम इसके जैसे लिस्ट होती है सूची, तो वही होता है कंपेंडियम। फॉर एग्जाम्पल, दिस ईयर बुक कंटेन्स द कंपेंडियम ऑफ ऑल विनर ऑफ 2020। एंड अगर हम इसे ट्रिक के साथ याद करना चाहते हैं तो आपको करना होगा कम, COM, कम, पेन। सो आप मेरे से आए पेन लेने और मैंने आपको कम पेन दे के भेज दिया, फिर आप जाते हो घर, तो आप क्या चेक करोगे, कम निकलते हैं पेन, तो आप कम पेन निकलेंगे तो आप लिस्ट ही चेक करोगे। तो आपको जो मैंने लिस्ट दी थी आप मेरे पास लेके आओगे, उसमें दिखाओगे कि कम पेन दिए हैं। कम पेन दिए हैं तो आपको लिस्ट चेक करवानी ही पड़ेगी, अदरवाइज मैं भी नहीं मानूंगा। दैट्स वाई यू कैन रिलेट कंपेंडियम विद कम पेन। If we see next word, which is conceive, CONCEIVE, conceive। ये होती है वर्ब की तरह में इसे यूज़ करते हैं, और इसका मतलब होता है टू थिंक ऑफ अ न्यू आइडिया, कोई नया विचार मन में आना, या फिर किसी चीज़ का अनुमान लगाना या नया विचार आना, नया विचार मन में आना। तो अगर मैं इसको वर्ड बना के दिखाऊं, अगर सेंटेंस बनाए हम इसका, तो यू कैन से दिस, वी कुड नॉट कंसीव दैट ही माइट सून बी डेड। हम ऐसा अनुमान नहीं लगाया था कि वह अभी मर जाएगा, कि वह जल्द ही मर जाएगा। और अगर हम इसके ट्रिक की बात करें तो बिल्कुल आसान ट्रिक बनेगी इसकी भी। देखो, CON बनता है कौन, और ये शिव फॉर शिव शंकर, शिव, कौन शिव। तो आप अनुमान भी नहीं लगा सकते कौन शिव, जिसका आदि अंत कुछ भी नहीं है। सो कौन शिव, तो आप सिर्फ अनुमान ही लगा सकते हो, आपको प्रूफ नहीं मिलेगा। या फिर ऐसा सोचना भी एक तरह का नया विचार है। सो यू कैन रिमेंबर दिस वर्ड लाइक दिस। सो आपके ये हो जाते हैं वर्ड्स, 5 वर्ड्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, ताकि मैं नई वीडियो अपलोड कर सकूं। थैंक यू।